नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं थोड़ा सा अलग हट करके अपने स्वभाव से, अपने चैनल के स्वभाव से हट करके मैं न्यूज़ दिखा रहा हूं। हमने ये वादा किया था कि हम आईटीआई के चैनल पर कोई राजनीतिक चीज़ नहीं ले आएंगे। हम सिर्फ एडमिशन, एग्ज़ाम, अफिलिएशन यही आईटीआई के लिए ही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं ले आएंगे। लेकिन करीबन 8-9 दिन से हमको बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं ये रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के कि आईटीआई के स्टूडेंट के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, आप इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों चुप हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं और ना मैं राजनीति करता हूं। हाँ, मैं आईटीआई के मुद्दे उठाता हूं और आईटीआई के मुद्दे मैं उठाता रहूंगा। अब रह गई सवाल ये बात कि सर ये तो आईटीआई के स्टूडेंट के साथ में बहुत गलत हुआ है। तो 10th जो अभी नोटिफिकेशन निकली है उसमें लिखा है कि 10th वाले भी को लेंगे और आईटीआई वाले को भी लेंगे। मैं एक सवाल यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा, एक सवाल कह रहा हूँ, ये 10th वाले कहाँ के बच्चे हैं भाई साहब? किस देश के बच्चे हैं ये 10th वाले? बताइए ना। बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहाँ के हैं ये बच्चे? ये अपने ही बच्चे हैं ना। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक आईटीआई किया है और एक 10th पास है। मैं लड़ाई करवा दूं क्या? क्या हक नहीं है 10th पास वाले लड़के को कि वो जाए? और फिर एक चीज बताइए, जो आईटीआई किया हुआ है लड़का तो वो टेक्निकल पे ही जाएगा ना, और 10th वाला जो है तो वो नॉन टेक्निकल पे जाएगा। चलिए, अब आप हमको इसमें एक चीज और ये चीज बता दीजिए कि मान के चलिए कि 10th पास वाला लड़का ज्यादा मान के चलिए काबिलियत हो आईटीआई से, तब क्या होगा? हो सकता है कि वो पॉलिटेक्निक किया हो, बी किया हो और 10वीं की मार्कशीट से ही नौकरी लेना चाहता हो, तब क्या होगा? अरे आईटीआई वाले में अगर वो स्किल होगा ना, अगर वो पढ़ा लिखा होगा ना, तो उसको नौकरी मिलेगी। हमारी आज हम किसी से भाषणबाजी करने नहीं आया हूं। ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई सिर्फ आईटीआई संचालक की थी, आईटीआई लड़कों की थी। ये लड़ाई वहां तक ठीक थी। ये लड़ाई कोचिंग सेंटर, आईटीआई कोचिंग सेंटर वर्सेस 10th कोचिंग सेंटर, जो एग्जाम माने कंपटीशन एग्जाम सेंटर वर्सेस हो गई है। आपने देखा क्या कि कोचिंग सेंटर, आईटीआई कोचिंग सेंटर वाले क्या कह रहे हैं कि मैंने 12 लाख पता नहीं कितने मिलियन जो है तो ट्वीट करवा दिया। अब वो 10th वाले कह रहे हैं कि 12 तारीख को हम 22 लाख ट्वीट करवा देंगे। लड़ाई कहां हो रही है? हमारे घर के 2 बच्चों को एक तीसरा आदमी लड़ाई करवा रहा है, वो कोचिंग सेंटर वाला जो आईटीआई को बर्बाद कर दिया, आईटीआई के संचालकों को और आईटीआई के लड़कों को बर्बाद कर दिया। हमको एक चीज बता दीजिए, कौन से कोचिंग सेंटर ने आज तक घोटी दे देते हैं कि वो बच्चे पीले और पास हो जाए? है कैसे? है कोई जादू? कोई कोचिंग सेंटर वाला जाता है, कॉपी लिखता है, पढ़ता है? नहीं, सिखाता। और 2 घंटे की कोचिंग करने में और 8 घंटे की आईटीआई पढ़ने में कितना बड़ा डिफरेंस है। और जितने भर कोचिंग सेंटर वाले हैं, चला रहे हैं, जो मैं आज डंके की चोट में कह रहा हूं कि जो कुछ नहीं कर पाते हैं भविष्य में, वो कोचिंग सेंटर खोलते हैं और बेवकूफ बनाते हैं, हमारी नस्ल को बर्बाद करते हैं। मैं बाकी और मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आईटीआई में आ रहा हूं। आईटीआई की आज इतनी 27 लाख जगह रहती है, सीट रहती है, और लड़के एडमिशन कितने लेते हैं? 10 लाख, 11 लाख। पास कितने होते हैं? 6 लाख, 7 लाख। जॉब कितने को मिलती है? जरा आंकड़ा उठाइएगा साहब, आंकड़ा उठा करके देख लीजिएगा। क्यों लड़के वो नहीं हो रहे हैं? आप लोग ही कहते हो आईटीआई वाले। आज आप संचालकों से है मेरी, किसी कोचिंग सेंटर वाले से, किसी अन्य से, किसी से नहीं है। मैं आज आप लोगों से बोलता हूं कि आप बताइए मेरे को कि आप कहते हो कि लड़का हमारे यहां पढ़ने नहीं आता है, लड़का हमारे यहां फीस नहीं देता है।
क्यों नहीं आता है आपके यहाँ पढ़ने, क्यों फीस नहीं देता है? क्योंकि वो 200 रुपए में वो उनके यूट्यूबर क्लास में उनको सब पीडीएफ दे करके पढ़ा देते हैं। और आपको आज बुरा लग रहा है, आपको जो है तो फैकल्टी न रखना पड़े। अरे वो तो लड़के पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, तुक्का मार करके पास हो जाते हैं, बस हो गया। यही चीज आज आईटीआई वाले जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं समझता हूं कि मेरे उम्र में 5-6 साल और बहुत है, लेकिन हमसे सब छोटे हैं, आईटीआई वाले में होंगे सब 55 साल से छोटे हैं, उनसे आज मैं बोल रहा हूं कि आपके बच्चे अगर जा रहे होंगे कहीं किसी स्कूल में पढ़ने, और वहां जो आपकी आईटीआई की दशा है, अगर वहां दशा है तो फिर आप क्या चुप रहते हो? वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां टीचर नहीं है, वहां पढ़ाने की कोई सुविधा नहीं है, तो आप चुप रहते हैं क्या? कि उस स्कूल को तो आप पता नहीं क्या कर देते हैं। आज जो आप लोग बोल रहे हो, कई आईटीआई के डायरेक्टरों ने बोला सर बोलिए, ये है वो है वो है। अरे भैया, आपके मुद्दे को हायर कर लिया गया। आपका जो मुद्दा था, आपकी जो लड़ाई थी, वो लड़ाई को कोचिंग सेंटर ने बांट दिया, लड़ाई करवा दिया। कोचिंग सेंटर वाले जो है तो वो हो गए, कमाई किसकी हो रही है, व्यू किसको मिल रहे हैं, पैसा किसको मिल रहा है, और लड़के कहां भाग रहे हैं? कोचिंग सेंटर। एक 10th वाला वो कंपटीशन एग्जाम वाला, और एक आईटीआई की कोचिंग जो कंपटीशन एग्जाम वाला, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों कोर्स बेच रहे हैं, दोनों कोर्स बेच रहे हैं, और दोनों हमारे बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपका क्या फर्ज होता है भाई साहब? प्रिय संचालकों, मेरे से बड़े हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग बताइए कि हमको क्या करना चाहिए? हमको बच्चों को स्किल करना चाहिए, हमको बच्चों को जो है तो ईमानदारी से सिखाना चाहिए, हमको लड़ाई करना नहीं सिखाना चाहिए। आज बच्चे भयभीत बैठे हुए हैं, ठीक है ना? अरे वो 10th वाला जो है तो ले जाएगा, हम नहीं पाएंगे नौकरी, हम आईटीआई वाले हैं नहीं अरे भैया, बच्चों को इस काबिल से बनाओ कि सरकार कहे, और सरकार तो कहती है कि हमको स्किल वर्कर चाहिए। क्या इस देश में कौन सा आदमी आ जाएगा? मैं कह रहा हूं कि विष्णु जी का 10वां अवतार कल की अवतार ना हो, 10वां अवतार जो है तो अभी हो जाए, आज हो जाए, और वो देश के प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी जी को हटा करके विष्णु भगवान, और वो बताएं कि जितने 100 कितने हैं 40 करोड़ है ना, तो 140 करोड़ को वो जॉब दे सकते हैं क्या? 40 करोड़ को भी दे सकते हैं जॉब, क्या है संभव? सबको सरकारी नौकरी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। आप बनिए नेता, हो सकते हैं। एक चीज और मैं पढ़ रहा था बहुत, उस वैसे से आज मैं बोलने वाला हूं। ये सबसे ज्यादा नेतागिरी बिहार में होती है, और बिहार में आप एक चीज बताइए, बहुत बुरा लगेगा सबको, कि बिहार के जितने नेता हैं ना, ये छात्र नेता से उठ करके हुए हैं, सब छात्र नेता हैं, ये आंदोलन से उठे हुए नेता हैं। कभी इन पर मार पड़ी है? कभी ये धूप छां पड़ी है? कभी केस हुआ है? तेजस्वी के पीठ में डंडे लगे हैं, प्रशांत किशोर को लगे हैं, नीतीश कुमार को लगे हैं, ये सम्राट चौधरी को लगे हैं, या कोई बीजेपी का और हो, विजय सिन्हा हो, गिरिराज हो, किसी को डंडा बरसा है, मांझी को किसी को डंडा बरसा है, किसी के ऊपर केस हुआ है, किसी के ऊपर पानी का फव्वारा हुआ है, किसी के ऊपर केस हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। ये कहां सोते हैं, कहां रहते हैं? एसी में रहते हैं इनके लड़के। कोई 8वीं पास है, कोई 9वीं पास है, कोई 10वीं फेल है, और आपके लड़के को क्या है? उस मां पर आप लोगों ने सोचा है जिसका बच्चे को मार करके पीठ लाल कर दिए होंगे, जिसके ऊपर केस हो गया होगा, जिस लड़के को भूखा मर गया होगा, उसके बारे में है किसी को चिंता? जब चीजें मिल जाती हैं तब तक नेता बने रहते हैं, जब चीजें मिल गई तो भूल गए। अरे क्यों नहीं सिस्टम को सुधारे तुम? आप कहते हो कि मोदी ने नहीं किया, केंद्र ने नहीं किया, केंद्र ने नहीं किया। अरे सांसद कहां के हो आप? कहां से चुनाव लड़े थे आप? कहां से सरकार बनवाए थे आप? चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, यहां सिर्फ बच्चों को बरगलाया जाता है। और मैं बताऊं, इनके लाश पे चढ़ करके सफलता की सीढ़ी में बन करके नेता बन जाते हैं। कितने साल हो गए बिहार में सरकार बनाए हुए? भ्रष्टाचार रुका? आज भी 10वीं की नकल ऐसी होती है साहब कि पूरे देश में फोटो जाती है। मैं अपने शो पे
कभी भी किसी लड़के की, सब कहते करे सर आप बैकग्राउंड में फोटो लगाया करिए, वो है ये लाठीचार्ज की, इसकी। मैं भाई साहब अपने बच्चे की पीठ को उधेड़ दिया गया, उसके खून पर मैं राजनीति नहीं कर सकता हूं, उसके खून पे मैं व्यू नहीं ले सकता हूं, उसके दर्द पे मैं अपने बच्चों के लिए रोटी और उसका जुगाड़ नहीं कर सकता हूं। मैं इंसान हूं, मेरे बच्चे की मार पे मैं तमाशा पूरे दुनिया को नहीं दिखा चाहता हूं कि ये बच्चा मार गया है। मारने वाला कौन है? वो पुलिस वाला कौन है जो डंडा उठा करके मारा था? वो पाकिस्तानी है। वो कौन है? उसी का लड़का ना मारा गया, उसके चाचा का लड़का हुआ, उसके मामा का, उसके साले का लड़का हुआ ना। वो डीएम का कौन है? डीएम ने जो मारा थप्पड़, वो कौन था? आज ये सारी चीजें हो रही हैं, कौन करवा रहा है? ये समझना पड़ेगा। और ये लड़ाई आईटीआई की है। आईटीआई के लोग आए, आईटीआई के संचालक आए, आईटीआई के संचालक सरकार से जवाब दे, डीजीटी से बोले ना, जिसने मान्यता दी है कि आप स्किल करिए बच्चों को, हम जॉब दिलवाएंगे, उनसे बात करिए ना। बोलिए। मैं अतुल कुमार तिवारी जी को 3 दिन से बोलना बंद कर दिया हूं। मैं उनको इतने सवाल मैंने उनको कर दिया हूं। हर चीज शो पे नहीं दिखाई जाती है। मैडम से मैंने बोलना बंद कर दिया हूं, जितने अधिकारी हैं, कि काहे के लिए आईटीआई खोले हो आप लोग? जब आईटीआई के बच्चों को आप जॉब नहीं दिलवा सकते हो, जब आईटीआई रहे, बच्चे आईटीआई करेंगे ही नहीं, आईटीआई रहेगी ही नहीं, तो क्या उखाड़ लोगे? क्या स्किल कर रहे हो आप? और इससे भी बड़ा आप जो कर रहे हो, ये प्रधानमंत्री कौशल, ये मैं आज बोल रहा हूं कि आज ये 10वीं और आईटीआई की लड़ाई है। कल ये लड़ाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्सेस आईटीआई खड़ी होने वाली है। 3 महीने का कोर्स करके वो 10th पास वाला लड़का स्किल हो जाएगा और वो सरकारी नौकरी में चला जाएगा, और ये आईटीआई वाला 2 साल का कोर्स कर करके झुंझुना ऐसे भटकाता रहेगा। और ऐसे कोचिंग सेंटर वाले में जय हिंद और भारत माता की जय और उनकी जय और ट्विटर पर करता रहेगा। इनको कौन समझाएगा? आपके यहां बच्चा पढ़ने आता है, क्या जवाबदारी है आपकी? आप अपनी जवाबदारी बताइए। आपके यहां आपका लड़का स्कूल जाता है पढ़ने, 8 घंटे क्यों स्कूल लगाई गई है? इस देश में क्यों स्कूलें हैं, क्यों कॉलेज हैं? इसलिए स्कूल बनाई गई हैं, इसलिए कॉलेज बनाई गई हैं कि भैया 8 घंटे तक बच्चा पढ़ने जाएगा, दोपहर को सोएगा नहीं, अच्छे से नहाएगा, ड्रेस उसका रहेगा, ईमानदार रहेगा। बहुत सारी चीजें स्कूल में सिखाई जाती हैं, इसलिए स्कूल की व्यवस्था बनाई गई है, इसलिए गुरु बोला गया है। इसीलिए बोला गया है कि भगवान अगर से बड़ा कोई है इस देश में तो वो गुरु है। माँ बाप से बड़ा भगवान भी कहते हैं कि भैया सबसे पहले गुरु को लागो। और यहां गुरु क्या कर रहे हैं भगवान ही मालूम के, कहने में शर्म आ रही है। और आप लोग ऐसे चीजें बोल रहे हो, जरा कल्पना कीजिएगा कि आपके बच्चे के साथ में जो स्कूल में अभी पढ़ रहे होंगे, वहां ये सब चीजें हो रही होंगी जो आप अपने आईटीआई में कर रहे हो। अरे आप ईमानदारी से लगा मैंने 50 बार बोला, हटाइए उन बच्चों को जो बच्चे आपके यहां नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं। और जो बच्चे हैं, आप अपने यहां का डेटा उठाइए 5 साल का, जो आपके यहां का बच्चा पढ़ा होगा, स्किल होगा ना, वो भूखा नहीं मर रहा होगा, वो स्किल हो रहा होगा। आज कहते हैं ना कि अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, ठीक है ना, वो हमसे आगे क्यों है? बांग्लादेश भले अब चाहे जो भी हो गया हो, हमसे आगे हो गया था, हमसे ज्यादा। क्यों? वहां सरकारी नौकरी थी क्या? कपड़े का धंधा, वहां स्किल कैसे हो रहे थे, जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। जापान लोग कितने छोटे देश है, अमेरिका कितना छोटा देश है, वहां स्किल देखिए, क्योंकि वहां गुरु परंपरा की एक जवाबदारी निभाई जाती है। क्या वहां सब सरकारी नौकरी हैं? यहां भारत से गए हुए हैं वहां लोग। हम स्किल पैदा करते हैं, हम आज गुरु परंपरा को हम खत्म कर दिए हैं। 2 हमारे पास वीडियो आए, एक कोई है बिहार का, मैं नाम नहीं लेना चाहता है, वो बड़ा कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हमको ये देखो टैग कर दिया रेलवे ने। अरे बाबा, तेरे जैसे टैग को ना, तू टैग वहां करता है, मेरे को टैग पीएमओ करता है ना। मेरे को जवाब मैं बोल दूं ना एक बार कि हमको इसका जवाब चाहिए, तो टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में डीजीटी के अधिकारी मेरे को जवाब देने लगते हैं।
फटाफट जवाब देने लगते हैं, सेक्रेटरी से लेकर के डायरेक्टर से लेकर के सब। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं और मैं न्यूज चैनल हूं, और मेरे यहां साफ साफ है कि आपका काम हो गया है तो जाइए, और जिस दिन मैं पढ़ाने बैठ जाऊंगा ना तुम्हारे जैसे, तो सबकी मैं छुट्टी कर दूंगा। किताब लेकर के, पीडीएफ लेकर के पढ़ाना ना, और तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाए हो तब ये कर रहे हो। मैंने जिंदगी में 55 साल की एज में सब कुछ कर लिया, पैसा शोहरत सब कुछ कमा लिया, तब मैं अब सेवा में आया हूं। मैं यूट्यूब से पैसा नहीं कमाता हूं, मैं यूट्यूब पे पैसा लगाता हूं। वो बोल रहा था कि मैं इतने मिलियन कर दिया हूं, और दूसरा बोल रहा था कितने मिलियन। अब वो लड़ाई एक ही घर में 2 बच्चों की लड़ाई करवा दी है, ठीक है ना। और दोनों क्या कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। 250 का मेरा कोर्स ले लेना और ये कोर्स ले लेना, ठीक है ना। इससे उठिए। और बिहार के लोगों को कह रहा हूं, नालंदा का नाम सुनो ना सर, नालंदा बोलो ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब। हमारा देश नालंदा, जो आए थे बाहर के लोगों ने, जो लाइब्रेरी जलाई थी, जो किताबें थी ना, ज्ञान का जो भंडार था ना, अरे यार बिहार का नाम सुनते ही ना शिक्षा के प्रति इतना सम्मान उठता था। आईएएस, इंग्लिश लिटरेचर के जो टीचर होते थे यूपी के, बिहार के, मैथ के, भाई साहब मैथ, मेरे को एक टीचर थे बिहार के, वो जूता से मारते थे, चमड़ा के जूता से मारते थे, लुटा लुटा करके मारते थे, घर से ले जा करके मारते थे। और वो लोग शिक्षा देते थे कि सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, तुम वो चीज करो कि तुम 10 लोगों को नौकरी दे सक। फैक्ट्री खोलना वीरेश, ऐसे करना वीरेश, तुम जब बड़े होना, तुम बहुत समझदार हो। मैंने दिया, मैंने कंपनियां खोली, मैंने बहुत सारी की, मैंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, मैंने सब कुछ खत्म किया। इसलिए खत्म किया कि मैं वो चीज नहीं लेना चाहता था अपने को कि मैं सर्वज्ञ मालिक हूं, मैं नहीं बनना चाहता था। मेरे जो काम थे मैंने सबको बांट दिया, जाओ अपना अपना काम करो, अपना अपना खुद मालिक बनो। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सबको मालिक बना दिया अपना अपना, अलग अलग मालिक बने हुए, अलग अलग काम कर रहे हैं। और मैं सिर्फ ये चीजें कर रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जवाबदारी निभा रहा हूं। तो आईटीआई वाले हमारी और आईटीआई की बच्चों की लड़ाई हम डीजीटी से, और डीजीटी के थ्रू से हम पीएमओ से लड़े, सरकार से लड़े कि हमको मान्यता दिए थे तो भैया ये मान्यता वापस कर लो, जब आप हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते हो तो। लेकिन हम ईमानदार बनाएं, हम स्किल बनाएं, हम सब कुछ बनाएं। हम अपने लड़कों को ये भी कहें कि जो लड़के सरकारी नौकरी में जा रहे हैं स्किल के में, तो वाह वाह, जो नहीं जा रहे हैं वो बहुत वाह वाह, और जो बिल्कुल नहीं गए हैं वो उनसे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो बच्चे छोटी छोटी उद्योग लगाएंगे, गांव में लगाएंगे। गांव में आज देखिए मोबाइल की दुकानें खुल गई हैं, बिजली की दुकानें खुल गई हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं। कुम्हार को देखो, हेयर कटिंग देखो, एक हेयर कटिंग सीख करके आया। लड़के हमसे बात करते हैं, सर मैंने ये वाला कोर्स किया था और मैं अपने यहाँ कटिंग का सेंटर खोला, 3 लोगों को मैंने जॉब दिया। बिजली की दुकान, एक शहडोल में लड़का है मध्य प्रदेश में, वो बड़ा उससे बोलता है, सर मेरी 5 दुकानें हो गई हैं। मैंने कहा कैसे दुकानें हो गई? बोला सर मेरे को नौकरी करनी नहीं है, 5 लोगों में मैंने सर 200 रुपए में मैंने कॉलिंग वाले लड़कों को भी तैयार कर लिया हूं कि वो 200 रुपए कॉलिंग में जाओ और 50 रुपए हमको दे, 150 रुपए है, तो लड़के बड़े आराम से 1000 रुपए कमा रहे हैं, सब 30,000 रुपए कमा रहे हैं। हमको किसी की बाप की नौकरी नहीं करनी है, पा रहे हैं पैसा। छाती गर्व से वो हो जाती है साहब। मेरी 2 ही बच्चियां हैं, बच्चे नहीं हैं, लेकिन अनुभव होता है। ये लड़ाई जो आईटीआई के बच्चे जो मेरे को सुन रहे हैं, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप बेवकूफ मत बनिए, आप पढ़ाई करिए, आप पढ़ाई करिए, ईमानदारी से जाइए, फाइट करिए। कितने फार्म आएंगे, कितनी मैरिट बनेंगी। अरे मैं कहता हूं कि 1 लाख जॉब निकल गई आईटीआई की, तो क्या वो जो 27 लाख सीट हैं आईटीआई की रहती हैं, जो लड़के बैठे, क्या वो नौकरी सब पा जाएंगे? क्या वो किसी के बच्चे नहीं हैं? क्या उनको हक नहीं है? अरे जो फाइट करेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा।
तुम अपने ही भाई से, अपने छोटे भाई से कंपटीशन कर रहे हो क्योंकि वो नौकरी ना पाए, वो 10th वाला है। ये कौन मन में भर रहा है? ये भरने नहीं चाहिए। सरकार ने तो, मैं कहता हूं कि नोटिफिकेशन में ठीक लिखा है कि 10th वाले भी आ जाओ भैया, और वो भी आ जाओ, दोनों आ जाओ ना, दोनों में समानता है, दोनों में आ जाओ। जो स्किल होगा वो नौकरी पाएगा, जो स्किल नहीं है वो नहीं पाएगा। हम अच्छे से लड़ेंगे, हम सीखेंगे, हमारी बात स्किल पे होनी चाहिए। चलिए, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, गुस्सा तो बहुत है कि बहुत कुछ कहूं, इसीलिए कमेंट बॉक्स बंद कर दिया हूं कि हमको गरियाओगे ना तो अपने में गरियाते रहना है आप लोग। और ITI वाले प्लीज अपनी जवाबदारी समझिए। ये 1,500, 10,000, 50,000 ITI के सरकारी जॉब से आपकी ITI नहीं बंद होगी। ये दुनिया है, ये जॉब निकलती रहेगी। एक चीज और कहूंगा, बहुत लोग बोले प्राइवेटाइजेशन कर दिए, वो प्राइवेट को मोदी दे रहे हैं, प्राइवेट को मोदी दे रहे हैं। भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, प्राइवेट को दे दिए तो ये रेलवे कौन चला रहा है यार? प्राइवेट कंपनियों को कौन चला रहा है? अडानी को दे दिए, अंबानी को दे दिए, तो ये अडानी और अंबानी जो है तो कहां के लड़के ले आ रहा है यार? कहां के लड़के ले आ रहा है, नौकरी करवा रहे हैं यार? वो पाकिस्तान का अडानी ले आ रहा है लड़का, वो अंबानी जो है तो कहां का लड़का? बांग्लादेश के लड़के ले आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं बड़े बड़े कंपनियों में। कहां कर रहे हैं जो प्राइवेट हो रही हैं? तो ये कहां, कौन लड़के हैं यार? और सरकारी से ज्यादा प्राइवेट लड़के नौकरी पा रहे हैं। सरकारी नौकरी तो जो एक बार पा जाता है ना, वो अपने बाप की बपौती समझने लगता है, इसीलिए तो भ्रष्टाचार होता है। अब प्राइवेट रहती है तो जब चाहो तब उसको लात मार करके दूसरे को रख लेते हैं, तो कंपटीशन होता है। और देशों में उठा करके देख लीजिए ना, कंपटीशन तो फिर आप अमेरिका से करने लगेंगे, तुलना आप बहुत सारी चीजों से करने लगेंगे। देखिए वहां पर 5 मिनट लेट हो गए तो आपकी सैलरी कट जाती है। यहां 11 बजे सो करके जाते हैं नौकरी करने के लिए। कभी सास का पेट दर्द हो गया, कभी ससुर का दर्द होगा, कितने बार तो सास ससुर दादा नाना काका काकी मर जाते हैं, कितना झूठ बोल लेते हैं। लेकिन असलियत को हम न सुनना चाहते हैं और न जानना चाहते हैं। आज तक के लिए इतना ही, भरपूर गाली दीजिएगा साहब, है ना? लेकिन ITI वाले लड़के हम आपके साथ में हैं, और आप अच्छा और बुरा पहचानिए। जाइए, ये लड़ाई में मत फंसिए आप, है ना? जाइए, कंपटीशन की तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, ITI की भी पढ़िए, GK भी पढ़िए, जनरल नॉलेज के जो है मैथ है वो भी पढ़िए। एक चीज़ बता दो, आप भी तो 10th करके नहीं आए हो कि आप ITI वाले कोई स्पेशल हो गए हैं कि बस वो पेड़ से निकले हैं सीधे ITI में चले आए हैं। आप भी तो वही चीजें, वही ढर्रे से आए हो ना। आपने भी तो 10th किया है। एक आदमी को बोल दिया कि भैया 10th है और ये नॉन टेक्निकल नहीं है तो ये भी आ जाए, लेकिन इसमें बहुत सारे स्किल रहते हैं, लड़के देखते हैं अच्छे हो जाएंगे, वो भी आएंगे। और एक भैया तुम स्किल हो तो स्किल ले आ जाओ, आगे तुमको और पोस्ट देंगे और सारी चीजें देंगे। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हो? क्यों निगेटिव सोचते हो सकता है कि सरकार ने सोचा हो कि 10वीं के जो लड़के हैं उनको लिए हम कोई भी अलग चीज दे देंगे, और जो ITI वाले हैं उनको हम जब नौकरी में रखेंगे तो देखेंगे कि स्किल है तो उनको हम आगे और बढ़ाते चले जाएंगे और बढ़ाते चले जाएंगे। हो सकता है कि हम उनको फिर कहीं से इंजीनियरिंग करवाएं और उनको हम बाहर भेज दें, हम उनको विदेश में भेज दें, और वो बड़ी बड़ी चीज़ों को देख करके अपने देश में जो है तो अच्छी सी रेल बनाए और सुपर फास्ट बनाए, सब कुछ कराएं। ये इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? इसके बारे में क्यों ये सोच रहे हैं? सोचिएगा। नमस्कार।